गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे आतिथ्य, जिसके लेखक हैं श्री भदत आनंद कौशल्यायन जी। कहते हैं कि जब हेड मास्टर के यहाँ वापस जा पहुँचा है लेखक जो है, फिर आ गया, तो ऐसा जब बात कहा जाता है तो वास्तव में दिशा भ्रम होने के कारण कोल्हू के बैल की तरह लेखक जो है वापस हेडमास्टर के यहाँ जा पहुँचा है। इतने में आवाज़ लगाता है, हेडमास्टर दौड़ो दौड़ो, देखो इसे अभी निकाला था, अब यह पिछवाड़े की तरफ से आया है। हेडमास्टर साहब की चिल्लाहट सुनकर 2-4 मिनट में ही आसपास के लोग जो हैं लेखक को घेर लिए। कोई कहता है पुलिस को बुलाओ, कोई कहता है नहीं, थाने ही ले चलो। जो कुछ न कहता वह 4 चपत लगाने के प्रस्ताव तो कर ही देता था। उसे देखकर लेखक सोचता है, बड़ा हैरान था, क्या करूं क्या न करूं, बुरा फंसा है लेखक जो है। कैसे विश्वास दिलाता कि मैं चोर नहीं हूं। लोग कहते, देखिए ना अंधेरे हैं, अभी अभी निकाला था, फिर इतनी जल्दी हिम्मत की है। उन्हें क्या मालूम, जो उनके लिए अंधेर है वही मेरे लिए महा अंधेर है। विपत्ति पड़ने पर कहते हैं अक्ल मारी जाती है, लेकिन जब आदमी को और कोई सहारा नहीं रहता तब बुद्धि उसके काम आती है। तब मैंने स्वयं को दीवार के सहारे खड़ा करने की कोशिश करते हुए कहा, देखिए मैं दूर से चलकर आया हूँ और थकान से इतना चकनाचूर हो गया हूँ कि आप मुझे बैठने के लिए जगह दीजिए। और फिर ठंडे पानी का गिलास, फिर बैठकर कृपया मेरी बात सुन लीजिए। लेखक जो है लोगों से गिड़गिड़ाता रहा ये सारी बात कहकर। यदि आप लोगों को विश्वास हो जाए कि मैं चोर नहीं हूँ तो कृपया एक बार फिर अपना आदमी दे दीजिए, मुझे धर्मशाला का रास्ता दिखा देने के लिए। और विश्वास ना हो तो थाने में भेज दीजिए या और जो चाहे कीजिए। वे लोग बुरे आदमी न थे और बुरे आदमी में क्या भलाई नहीं होती। मेरी बात सुन ली गई। एक स्टूल बैठने के लिए दिया गया और पानी का एक गिलास भी। लेखक जो है बड़े स्थिरता से बैठकर हल्के हल्के पानी पिया और अपना थैला खोलकर उसमें से 2 चिट्ठी निकाली। अब दोनों चिट्ठी को अपने परिचय पत्र थे। एक था ग्वालियर पुरातत्व विभाग के निदेशक के नाम और दूसरा निज़ाम अज्ञानी यात्री की कुछ सहायता कर सके तो धन्यवाद के 2 शब्द, हैदराबाद के प्रधानमंत्री महोदय के नाम। दोनों से साधारण परिचय था और यदि वे अज्ञानी यात्री की कुछ सहायता कर सके तो धन्यवाद के 2 शब्द थे। हाँ, तो मैंने परिचय पत्र दिखाते हुए, लेखक जो है परिचय पत्र दिखाते हुए कहता है, यदि ये पत्र किसी चोर के पास हो सकते हैं तो वास्तव में मैं चोर हूँ, और यदि इन पत्रों के रखने वाले के चोर ना होने की कुछ संभावना है तो मैं चोर नहीं हूँ। ऐसा लेखक जो है अपना बात रखता है सफाई देते हुए। लोगों की आसपास में फुसफुसाहट होती है। चाहे मैं कोई भी हूँ, निश्चय हुआ मुझे धर्मशाला ही भेजने का। वही आदमी फिर जो पहले ले गया था, वही आदमी फिर साथ कर दिया गया और उसके पीछे पीछे मैं लेखक ऐसे ही चलने लगा जैसे अखाड़े में हारा हुआ कोई पहलवान जो है चलता है। धर्मशाला पहुंचा तब पता लगा कि दरवाज़ा बंद हो चुका है और अब किसी तरह नहीं खुल सकता। यही धर्मशाला है कहकर वह आदमी लेखक को छोड़कर चलता बना। अब क्या करूं, कहाँ जाऊं? धर्मशाला में बाहर की ओर एक बरामदा था। लेखक सोचता है कि उसी बरामदे में आज की रात काट लेनी चाहिए। पास में कपड़ा काफ़ी नहीं था तो क्या, सर्दी जोरों से पड़ रही थी तो क्या, और कोई चारा नहीं था। अंधेरे में अंदाज करके मैं लेखक जो है एक कोने में बैठ जाना चाहता था कि आवाज़ आई, कौन है? मैंने कहा मुसाफिर।
लेखक जो है कहता है कि मुसाफिर हूँ और मुसाफिर हूँ जब बात कहता है तो पूछते हैं इतनी रात गए आए हो। हाँ भाई, आज ऐसी ही बीती। इधर आ जाओ, उधर हवा लगेगी, कहते हुए उस अपरिचित आवाज़ ने मुझे अपने पास के कोने में बुला लिया। तुम कहाँ से? तुम कहाँ से? मैंने पूछा, अर्थात लेखक जो उस आदमी से पूछता है। हम तो भिखमंगे हैं, दिखाई नहीं देता। अंधे भिखमंगे के पास लेटने का जीवन में पहला अवसर था। कितने पैसे मिले? क्या खाने को मिला? कुछ ऐसे ही सवाल मैंने पूछे, लेकिन मैं तो व्यग्र था अपनी सुनाने के लिए। उसे सुनने वाला मिला था। पहले मुझे वही अंधा। अर्थ से इति तक मैंने कह सुनाई उस सहानुभूति के साथ जो एक दुखिया को दूसरे दुखिया से होती है। वास्तव में वहाँ अंधा लेखक की बात सुनता रहा। राम कहानी खत्म हुई तब अंधेरे में टटोलते हुए उसने पूछा, कहाँ है तुम्हारी टांगे? उन्हें जरा दबा दूँ। मैंने कहा, न यार, रहने दो। अच्छा यह बताओ, तुम्हारे पास कोई कपड़ा है? कहाँ, मुझे दो। मेरे पास वही एक साफा था, 1.5 गज का टुकड़ा। मैंने दे दिया। अंधे ने अपने हाथों से मेरी टांगों को टटोला और नीचे से ऊपर तक कसकर बांध दिया। उसने कहा, अब थोड़ी देर ऐसे ही बैठे रहो। गहरी सहानुभूति दिखाने वाले की आज्ञा का उल्लंघन आसान नहीं होता। मैं मूर्तिवश, लेखक कहता, मैं मूर्तिवश बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने मेरी टांगें खोल दी। रुका हुआ खून तेजी से दौड़ता मालूम हुआ। थकावट जाती रही। बातें करते करते नींद आ गई। सुबह उठा तब देखा मेरा साथी मुझसे पहले उठकर चला गया था। वास्तव में लेखक जो है इस पाठ के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि लोग जो हैं अतिथियों का सत्कार किस प्रकार से करते हैं। लेखक का एक भिखारी जो है सत्कार करता है और उस सत्कार में वास्तव में लेखक के वो सारे दुख जो है दूर हो जाते हैं। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।